नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पे। दोस्तों, हमने पीछे जो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी है, उसके जो इतिहास सेक्शन का 4 पार्ट थे, उसके बहुविकल्पीय हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। आज हम इस इतिहास सेक्शन का जो है 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है मुद्रण एवं संस्कृति। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मुद्रण एवं संस्कृति। दोस्तों, मुद्रण का नाम है छपाई एवं संस्कृति। संस्कृति मतलब वहाँ का रहन सहन, इन सब चीज़ों के बारे में उसकी छपाई, उन चीज़ों को किताबों के में लिख देना, यही है उसका मुद्रण। देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये उस समय का छपाई खाना है। आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये उस समय का छपाई खाना है। छपाई खाना मतलब जहाँ पर किताबें, ये सारी चीज़ें छापी जाती थी। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान और सूचना का बड़े पैमाने पर प्रसार। अगला प्रश्न है, मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा जोहान गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, जोहान गुटेनबर्ग ने पहली बार किस वर्ष मुद्रण प्रेस बनाया? इसका उत्तर है 1440 में। अगला प्रश्न है, पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? उत्तर है गुटेनबर्ग बाइबल। गुटेनबर्ग बाइबल। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग बाइबल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 22 लाइन बाइबल। अगला प्रश्न है, चीन में किस सामग्री का उपयोग करके सबसे पहले लेखन के लिए किया गया था? उत्तर है कछुए के कवच और हड्डियों का प्रयोग करके सबसे पहले लेखन किया गया था। अगला प्रश्न है, चीन में कागज का आविष्कार कब हुआ? चीन में कागज का आविष्कार कब हुआ? इसका सही उत्तर है ईसा पूर्व 105 में। अगला प्रश्न है, चीन में लड़की के ब्लॉक मुद्रण का उपयोग किस शताब्दी में हुआ? लकड़ी के, सॉरी, इसका उत्तर है 6वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, यूरोप में सबसे पहले मुद्रित पुस्तकें कहाँ पहुंची? उत्तर है इटली में। अगला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण तकनीक के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है ज्ञान का व्यापक प्रसार। अगला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण प्रेस से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है पढ़ने लिखने की संस्कृति का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, यूरोप में पहली बार मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, मुद्रण प्रेस के आविष्कार का कौन सा सामाजिक प्रभाव पड़ा? उत्तर है धार्मिक सुधार और पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, मुद्रण ने धार्मिक सुधार आंदोलन को किस प्रकार बढ़ावा दिया? इसका उत्तर है धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने किस प्रकार मुद्रण तकनीक का उपयोग किया? उत्तर है प्रचार पत्र और पुस्तकों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण तकनीक कब आई? उत्तर है 16वीं शताब्दी में।
प्रश्न है अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? उत्तर है कैथोलिक धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है गोवा में। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक के कारण भारत में क्या परिवर्तन हुए? आंसर है धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधार। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुद्रण तकनीक का प्रसार कब हुआ? आंसर है 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर है 1780 में। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने मुद्रण तकनीक का उपयोग कैसे किया? उत्तर है सामाजिक सुधार के प्रचार में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर है हिक्की गजट, जिसका नाम क्या था? हिक्की गजट। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने औपनिवेशिक शासन को कैसे प्रभावित किया? आंसर है लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ। लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में मुद्रण तकनीक से भारतीय समाज पर क्या बदलाव हुए? आंसर है महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के प्रसार में मुद्रण तकनीक ने क्या भूमिका निभाई? उत्तर है महिला साहित्य का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक के कारण कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन हुए? उत्तर है बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक पुस्तकों के मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है धार्मिक एकता और सुधार। अगला प्रश्न है, मुद्रण प्रेस ने जाति प्रथा पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है समानता के विचार का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है, भारत प्रेस अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का इतिहास कब से शुरू हुआ? उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम के समय से। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की क्या भूमिका थी? उत्तर है राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार। अगला प्रश्न है, पुस्तक मुद्रण के विकास का प्रभाव साहित्य पर कैसे पड़ा? उत्तर है स्थानीय भाषाओं का भी विकास हुआ। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक के कारण शिक्षित समाज का निर्माण कैसे हुआ? इसका उत्तर है ज्ञान और सूचना का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है, मुद्रण ने भारतीय भाषाओं के विकास में क्या योगदान दिया? उत्तर है अनुवाद और प्रकाशन। मुद्रण के कारण अनुवाद और प्रकाशन भारी मात्राओं में जो ग्रंथ थे उनके हुए, जो बाकी शास्त्र थे उनका हिंदी अनुवाद हुआ या अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में बंगाल किस प्रकार का साहित्य छपा? उत्तर है धार्मिक और सामाजिक सुधार साहित्य। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने किस प्रकार से विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया? उत्तर है पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद और मुद्रण कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है,
मुद्रण के कारण किस प्रकार सामाजिक आंदोलन तेज हुए? आंसर है सुधारकों के विचार का प्रचार। प्रश्न है 8वीं शताब्दी में भारत में मुद्रित पुस्तकों की मांग क्यों बढ़ी? उत्तर है शिक्षा का प्रसार हुआ जिसके कारण। अगला प्रश्न है मुद्रण तकनीक के कारण पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई क्यों? आंसर है सस्ती पुस्तकें उपलब्ध हुई इसलिए। अगला प्रश्न है मुद्रण के आविष्कार से सूचना का प्रसार कैसे हुआ? उत्तर है पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ी। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग प्रेस का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उत्तर है ज्ञान की लोकतांत्रिकता। अगला प्रश्न है मुद्रण तकनीक के प्रसार में मिशनरियों की क्या भूमिका रही? आंसर है धार्मिक ग्रंथों का मुद्रण किया। अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस भाषा प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर है स्थानीय भाषा में मुद्रण करके। अगला प्रश्न है मुद्रण तकनीक का यूरोप में सबसे पहला उपयोग कब हुआ? उत्तर है 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग प्रेस ने किस प्रकार उत्पादन की गति बढ़ाई? उत्तर है मैनुअल नकल की जगह यांत्रिक मुद्रण करके। अगला प्रश्न है प्रेस गुटेनबर्ग प्रेस में कितने पृष्ठ प्रतिदिन छाप सकते थे? उत्तर है 300 से 400 पृष्ठ। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग प्रेस से सबसे पहले कौन सी तकनीक में प्रयोग में थी? कौन सी तकनीक प्रयोग में थी? उत्तर है मैनुअल नकल और चित्रित पांडुलिपियां। अगला प्रश्न है मुद्रण क्रांति ने पुनर्जागरण पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है विचारों और ज्ञान का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक मुद्रण क्रांति का प्रतीक बनी? इसका उत्तर है गुटेनबर्ग बाइबल। अगला प्रश्न है मुद्रण ने धार्मिक क्रांति को कैसे बढ़ावा दिया? तो इसका उत्तर है धर्म ग्रंथों का अनुवाद और मुद्रण करके। अगला प्रश्न है मुद्रण के कारण कौन से प्रमुख सुधार हुए? आंसर है शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रण से महिलाओं की भूमिका कैसे बदली? उत्तर है महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है मुद्रण तकनीक ने किसानों पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है साहित्य और धर्म की जानकारी मिली। अगला प्रश्न है मुद्रण तकनीक ने धर्म सुधार आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला? इसका उत्तर है मार्टिन लूथर के विचार तेजी से फैले। अगला प्रश्न है यूरोप में 16वीं शताब्दी तक कितने मुद्रण प्रेस स्थापित हो चुके थे? तो आंसर है लगभग 200। अगला प्रश्न है मुद्रण ने आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है शिक्षा के साधन अधिक सुलभ हुए। अगला प्रश्न है मुद्रण तकनीक ने वैज्ञानिक क्रांति कैसे प्रभावित किया? उत्तर है वैज्ञानिक ग्रंथों का भी प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है यूरोप में पहला प्रेस कब स्थापित किया गया? उत्तर है 1440 में। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग प्रेस निर्माण किस सामग्री से हुआ? उत्तर है धातु के अक्षरों से।
अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने अखबारों के विकास को कैसे बढ़ावा दिया? उत्तर है, सूचना का तेज प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने भाषा की लागत, शिक्षा की लागत पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है, शिक्षा सस्ती हो गई। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुस्तकों की उपलब्धता कैसे बढ़ी? उत्तर है, मुद्रण प्रेस के कारण। अगला प्रश्न है, मुद्रित पुस्तकों के लिए किस वर्ग में सबसे अधिक मांग थी? उत्तर है, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में। अगला प्रश्न है, यूरोप में किस आंदोलन को मुद्रण ने सबसे अधिक प्रभावित किया? उत्तर है, धार्मिक सुधार आंदोलन को। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग की बाइबल को बेचने में कितने दिन लगे? उत्तर है, कुछ ही महीनों में। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने महिलाओं की साक्षरता पर क्या प्रभाव डाला? इसका उत्तर है, महिलाएं अधिक शिक्षित हुईं। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक के आविष्कार के कारण किस व्यवसाय बढ़े? उत्तर है, प्रकाशन और पुस्तक विक्रय। अगला प्रश्न है, यूरोप में धार्मिक प्रचारकों ने मुद्रण को कैसे उपयोग किया? उत्तर, धार्मिक पुस्तकों और प्रचार सामग्री के लिए की छपाई के लिए यूरोप में धार्मिक प्रचारकों ने मुद्रण का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, मुद्रण के प्रसार ने राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है, राष्ट्रीय भाषाओं का विकास। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग प्रेस के बाद मुद्रण तकनीक में क्या बदलाव आए? उत्तर है, अधिक उन्नत और तेज मशीनें बनी। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने पुराने पारंपरिक समाज पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है, सामाजिक बदलाव और सुधार हुए। अगला प्रश्न है, मुद्रण क्रांति का सबसे पहला बड़ा लाभ किसे मिला? उत्तर है, सामान्य जनता को। अगला प्रश्न है, मुद्रण के कारण पुस्तकों की कीमतों में क्या बदलाव आया? उत्तर है, कीमतें कम हो गई। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुद्रण प्रेस किसने लाया? उत्तर है, पुर्तगाली मिशनरियों ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुद्रण प्रेस कब और कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर है, 1556 में गोवा में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? उत्तर है, ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तक। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण तकनीक का प्रसार किसने किया? उत्तर है, मिशनरियों और उपनिवेशिक शासन ने। अगला प्रश्न है, भारत मुद्रण प्रेस ने भारतीय भाषाओं पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है, भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचार समाचार पत्रों का आरंभ कब हुआ? उत्तर है, 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर है, हिक्की गजट। अगला प्रश्न है, हिक्की गजट कब प्रकाशित हुआ? उत्तर है, 1780 में। अगला प्रश्न है, बंगाल में पहला मुद्रण प्रेस कब स्थापित हुआ? उत्तर है, 1789 में। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक ग्रंथों का मुद्रण किसने शुरू किया? उत्तर है, मिशनरियों ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? उत्तर है, स्वमाध कौमुदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है, 1867 में। भारत में प्रेस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? उत्तर है, प्रेस पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस अधिनियम का विरोध किसने किया? उत्तर है, भारतीय सुधारकों ने। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण तकनीक ने महिलाओं पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की क्या भूमिका थी? उत्तर है, राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार
इसी के माध्यम से हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला स्थापित समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर है बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस के प्रसार का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं में सामूहिक साहित्यिक कृतियां किसने प्रकाशित की? उत्तर है स्थानीय प्रकाशकों ने। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक प्रचार पुस्तकों का मुद्रण कैसे शुरू हुआ? उत्तर है धार्मिक प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है उन्हें अधिक जागरूक बनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का पहला मुद्रण किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक सुधारक ने मुद्रण का उपयोग व्यापक स्तर पर किया? उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है, भारत में महिला लेखकों का पहला लेखन कब मुद्रित हुआ? उत्तर है 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण तकनीक का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र बना? कलकत्ता इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में मुद्रण तकनीक का पहला प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय भाषाओं में मुद्रण का उद्देश्य क्या था? उत्तर है सामान्य जनता तक ज्ञान पहुंचाना। प्रश्न नंबर 104, भारत में पहली बार किस भाषा में मुद्रण शुरू हुआ? उत्तर है तमिल। अगला प्रश्न है, बंबई में पहला मुद्रण प्रेस कब स्थापित हुआ? उत्तर है 17वीं शताब्दी में। प्रश्न है, प्रेस तकनीक ने भारत में शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है पाठ्य पुस्तकें सस्ती और सुलभ हो गई। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल में मुद्रण तकनीक का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? उत्तर है सामाजिक और साहित्यिक जागरूकता पर। अगला प्रश्न है, भारत में पत्रकारिता का आरंभ किसने किया? उत्तर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी समाचार पत्रों के अलावा कौन सी भाषा में समाचार पत्र प्रसिद्ध हुए? उत्तर है बंगाली, हिंदी और मराठी भाषाओं में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम के विचारों का प्रसार किया। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से किस वर्ग का राजनीतिकरण हुआ? उत्तर है मध्यम वर्ग का। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मुद्रण प्रेस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हथियार है? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत में बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? उत्तर है पंजाब केसरी या फिर केसरी जिसे कहते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114 है, प्रेस ने महिलाओं को सशक्त बनाने में कैसे मदद की? उत्तर है महिला लेखन और शिक्षा को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में प्रेस ने किस प्रकार के समाज को प्रोत्साहित किया? उत्तर है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन। प्रश्न नंबर 116, भारत में मुद्रण तकनीक का उपयोग मिशनरियों ने किस उद्देश्य से किया? उत्तर है ईसाई धर्म का प्रचार। अगला प्रश्न है, प्रेस अधिनियम 1878 के तहत क्या प्रतिबंध लगाए गए थे? उत्तर है राष्ट्रवादी विचारों को दबाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक किताबों के मुद्रण ने किस तरह धार्मिक संघर्षों को प्रभावित किया? उत्तर है सुधारवादी और पारंपरिक विचारों में बहस। अगला प्रश्न है, भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? इसका उत्तर है उटंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, प्रेस ने किस प्रकार ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनमत तैयार किया? उत्तर है राष्ट्रवादी लेख और समाचार।
प्रकाशित करके। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में प्रेस पर नियंत्रण क्यों रखा गया? उत्तर है राजनीतिक विरोध को रोकने के लिए। कानून को किसने लागू किया? उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है, प्रेस के माध्यम से सुधारकों ने किस सामाजिक बुराई पर सबसे पहले ध्यान दिया? उत्तर है सती प्रथा। अगला प्रश्न है, महिला सुधार आंदोलनों को प्रेस के माध्यम से कैसे समर्थन मिला? उत्तर है महिला लेखिकाओं और पाठकों का उभरना, जिसके कारण महिला सुधार आंदोलनों को समर्थन मिला। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण तकनीक का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उत्तर है साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है स्थानीय साहित्य और का विकास और अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद और मुद्रण किसने शुरू किया? उत्तर है मिशनरियों ने। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का सबसे पहले पुस्तकों का मुद्रण हुआ? उत्तर है तमिल और मलयालम। अगला प्रश्न है, धार्मिक पुस्तकें सस्ती होने का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है धार्मिक विचारधाराओं का तेजी से प्रसार हुआ। धार्मिक पुस्तकें सस्ती होने का क्या प्रभाव हुआ? उत्तर है धार्मिक विचारधाराओं का तेजी से प्रसार। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने धार्मिक सुधारकों को कैसे मदद की? उत्तर है उनके विचार व्यापक जनता तक पहुंचाने हैं। अगला प्रश्न है, किसने गीता का पहला अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया? उत्तर है चार्ल्स ब्लिंक्स ने। अगला प्रश्न है, इस्लामी किताबों का मुद्रण सबसे पहले कहाँ हुआ? उत्तर है उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, प्रेस ने भारतीय त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे प्रोत्साहित किया? उत्तर है स्थानीय भाषाओं में साहित्य और समाचार छापकर। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत का मुद्रण कब हुआ? उत्तर है 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने धार्मिक एकता को कैसे बढ़ावा दिया? उत्तर है विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित किया। अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक सुधारक ने प्रेस का सबसे अधिक उपयोग किया? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, भारत में सांस्कृतिक ग्रंथों का मुद्रण सबसे पहले कहाँ हुआ? उत्तर है कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, धार्मिक पुस्तकों के मुद्रण ने किसे सबसे अधिक प्रेरित किया? उत्तर है सामान्य ग्रामीण जनता को। अगला प्रश्न है, प्रेस ने किस प्रकार धार्मिक विवादों को बढ़ावा दिया? उत्तर है विभिन्न धर्मों के लेखकों द्वारा मतभेदों को उजागर किया। उत्तर है मुद्रित धार्मिक ग्रंथों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है धार्मिक सुधार और आंदोलन। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने भारतीय संस्कृति को कैसे संरक्षित किया? उत्तर है लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का मुद्रण करके। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद सबसे पहले हुआ? उत्तर है गीता और उपनिषद का। अगला प्रश्न है, मुद्रण के कारण धार्मिक और साहित्यिक विचारधारा कैसे बदल गई? उत्तर है आलोचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ा, जिसके कारण धार्मिक और साहित्यिक विचारधाराएं बदल गईं। उत्तर है किस धार्मिक ग्रंथ का सबसे ज्यादा मुद्रण हुआ? उत्तर है गीता का। अगला प्रश्न है, प्रेस ने भारतीय पुनर्जागरण को कैसे प्रोत्साहित किया? उत्तर है वैचारिक जागरूकता बढ़ाई। अगला प्रश्न है, मुद्रण ने भारत में धार्मिक मतभेदों को कैसे कम किया? उत्तर है धार्मिक ग्रंथों की सुलभता को बढ़ाकर।
अगला प्रश्न है, किसने वेदों और उपनिषदों के पुनर्मुद्रण का नेतृत्व किया? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक संगठन ने सबसे पहले मुद्रण तकनीक अपनाई? उत्तर है आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, प्रेस ने किस प्रकार भारतीय समाज में सुधारक आंदोलन या सुधार आंदोलन तेज किया? उत्तर है समाज सुधारकों की पुस्तकें प्रकाशित करके। अगला प्रश्न है, धार्मिक पुस्तकों का मुद्रण सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर है बंगाल और उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, मुद्रण के कारण धार्मिक आयोजनों में क्या बदलाव आया? उत्तर है प्रचार सामग्री बढ़ी। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक के कारण कौन से सामाजिक वर्ग उभरे? उत्तर है पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, प्रेस ने महिलाओं को शिक्षित करने में क्या भूमिका निभाई? उत्तर है महिलाओं के लिए सस्ती किताबें जो हैं वो उपलब्ध हो गई। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस लेख ने अंग्रेजों को चुनौती दी? उत्तर है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रेस ने शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में कैसे मदद की? उत्तर है पाठ्य पुस्तकों और साहित्य का प्रसार। अगला प्रश्न है, मुद्रण के कारण महिलाओं के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए? उत्तर है लेखन और पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, प्रेस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को दबाना। अगला प्रश्न है, प्रेस ने भारत के युवाओं को कैसे प्रभावित किया? उत्तर है राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता दी। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक सुधारक समाचार पत्रों का पिता कहलाता है? उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, प्रेस ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया? उत्तर है अंग्रेजी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई। उत्तर है प्रश्न है, भारत में शिक्षा सुधार आंदोलनों में प्रेस ने क्या भूमिका रही? उत्तर है सुधारकों के विचारों का प्रचार। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की क्या भूमिका थी? उत्तर है स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार करना। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा नामक पत्रिकाएं किसने शुरू की? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि यह जनता की आवाज बन गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस सामाजिक पत्र पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर है केसरी। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? उत्तर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेस का विकास किस प्रकार उपयोग किया? उत्तर है ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किसने किया? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने। कहा है, किसने इंडिया नामक पुस्तक शुरू की? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, प्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी कैसे दी? उत्तर है घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? उत्तर है यंग इंडिया और हरिजन। अगला प्रश्न है,
यंग इंडिया का उद्देश्य क्या था? उत्तर है स्वराज और सत्याग्रह के विचारों का प्रसार। अगला प्रश्न है, प्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन को कैसे समर्थन दिया? उत्तर है आंदोलनों की खबरें गांधी जी के विचार को प्रकाशित किए। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का औपनिवेशिक शासन के दौरान सबसे बड़ा योगदान क्या था? उत्तर है जन जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देना। अगला प्रश्न है, प्रेस ने खिलाफत आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है मुस्लिम समुदाय को संगठित करने में। प्रश्न है, प्रेस ने खिलाफत आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है मुस्लिम समुदायों को संगठित करने में मदद की। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन कैसे समर्थन दिया? उत्तर है समाज सुधारकों के लेख और विचार प्रकाशित किए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने प्रेस का उपयोग कैसे किया? उत्तर है भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने प्रेस के माध्यम से कौन से सुधार किए? उत्तर है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रेस ने ब्रह्म समाज के उद्देश्यों को कैसे प्रचारित किया? उत्तर है धर्म सुधार और शिक्षा पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, प्रेस ने जाति व्यवस्था के खिलाफ क्या भूमिका निभाई? उत्तर है समानता और जाति उन्मूलन के विचार फैलाए। अगला प्रश्न है, महिला सुधार आंदोलनों में किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित हुई? उत्तर है महिला शिक्षा और अधिकारों से संबंधित। अगला प्रश्न है, स्त्री धर्म परिवार नामक पत्रिका किसने शुरू की? उत्तर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है, प्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए क्या किया? उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रचार किया। अगला प्रश्न है, किसने मूक नायक नामक पत्रिका प्रकाशित की? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, प्रेस ने महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने में कैसे मदद की? उत्तर है महिला लेखकों और सुधारकों को मंच दिया अपनी बात रखने का। अगला प्रश्न है, सती प्रथा उन्मूलन में प्रेस ने क्या भूमिका निभाई? उत्तर है सामाजिक जागरूकता फैलाने में मदद की। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर है शिक्षा की आवश्यकता को प्रचारित किया। अगला प्रश्न है, प्रेस ने ग्रामीण भारत में जागरूकता लाने के लिए क्या किया? उत्तर है कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर लेख प्रकाशित किए। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कैसे प्रोत्साहित किया? उत्तर है हिंदी समाचार पत्र और साहित्य का विकास करके। अगला प्रश्न है, प्रेस ने शारदा अधिनियम को कैसे समर्थन दिया? उत्तर है बाल विवाह उन्मूलन की आवश्यकता पर लेख प्रकाशित किए। अगला प्रश्न है, आज के डिजिटल युग में मुद्रण तकनीक का क्या महत्व है? उत्तर है शैक्षिक और साहित्य सामग्री के व्यापक प्रसार में। अगला प्रश्न है, डिजिटल मीडिया ने पारंपरिक मुद्रण को कैसे बदल दिया? इसका उत्तर है ऑनलाइन सामग्री ने प्रिंटिंग मीडिया को चुनौती दी। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने भारतीय कला और संस्कृति को कैसे संरक्षित किया? उत्तर है लोक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों का मुद्रण करके। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का क्या महत्व है? उत्तर है लोकतंत्र की लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आज के समाज में मुद्रित किताबों का क्या महत्व है? उत्तर है ज्ञान और साहित्य के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, क्या डिजिटल युग में मुद्रण की प्रासंगिकता खत्म हो रही है? उत्तर है नहीं, मुद्रण अभी भी शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने भारत में विज्ञान और तकनीक पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर है वैज्ञानिक साहित्यिक प्रसार। वैज्ञानिक साहित्यिक
प्रसार। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने भारतीय संविधान के निर्माण में कैसे मदद की? उत्तर है, संविधान की प्रतियां मुद्रित की गई और व्यापक रूप से वितरित की गई। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक ने पुस्तकालयों के विकास में क्या योगदान दिया? उत्तर है, पुस्तकों की उपलब्धता में वृद्धि। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्रेस की का आजादी के बाद सबसे बड़ा योगदान क्या था? उत्तर है, लोकतांत्रिक विचारों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। दोस्तों, या अब हमारा इसमें जो है 200 लगभग का 200 प्रश्न इस अध्याय से कवर किए गए हैं और लगभग का ये वन लाइनर या इसको बहुविकल्पीय कह सकते हो, विकल्प नहीं दिए गए थे। इसके माध्यम से कंप्लीट चैप्टर जो है हो चुका है इसमें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज हमारा जो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो है उसका इतिहास सेक्शन के जो बहुविकल्पीय या वन लाइनर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारी अगली सीरीज है वो भूगोल से है। इसी प्रकार भूगोल हर एक चैप्टर के 100 या 200 प्रश्न जो हों वो कराए जाएंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर जो अदर एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।